हेलो बच्चों। तो अब तो समय और करीब आ गया है ना, और अभी हमें करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर बहुत मजेदार है तो वैसे ग्रेड 7th 8th 9th का मिला हुआ कंक्लूजन, बट हाँ 10th में चीजें थोड़ी सी ज्यादा है तो हमको वही पढ़ना है। तो मैं चंद्रकांत त्रिपाठी आज कराऊंगा आपको एक छोटा सा सेशन एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। अब जैसा कि हम सबको पता है केमिस्ट्री हमारे आसपास की चीज है ना, हम जो यूज करते हैं उसकी चीज केमिस्ट्री है, और ये टॉपिक तो वैसे भी बहुत ज्यादा ही आसपास का है, ठीक है। कैसे देखते हैं। तो एक एसिड का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? एसिड हम लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। इनफैक्ट एसिड का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डालने पे H+ आयन को बाहर निकालें। ध्यान रखिएगा, एसिड का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डालने पे H+ आयन को बाहर निकालें। एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। अच्छा ये तो चलो कॉमन हो गए। और ज्यादा कॉमन की बात करूं तो अगर मान लो किसी को कभी चींटा काट ले, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, है ना। हम अनियन को डिप करके खाते हैं, जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पे क्या है? विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? एसिड के एग्जांपल हो गए। अब एसिड जो है वो मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है बच्चे माइल्ड एसिड और वीक एसिड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो पानी में डालने पे पूरी तरीके से डिसोसिएट करके H+ आयन को उसमें निकाल दे, ठीक है बच्चे। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो पानी में डालने पे पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए और H+ आयन को उसमें निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मिनरल एसिड हमने पढ़े, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड मतलब जो पानी में डालने पे हौले हौले H+ को बाहर निकालें। द बेस्ट एग्जांपल इज एसिटिक एसिड, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। तो जो पानी में डालने पे बहुत आराम से, बहुत स्लोली हाइड्रोजन आयन को बाहर लिबरेट करते हैं, वो कहलाते हैं बच्चे वीक एसिड। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर अगर हमारे पास हाइड्रोजन है कंपाउंड में, तो क्या वो डेफिनेटली पानी में डालने पे H+ को बाहर निकालेगा? अच्छा, आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है, सो माइंड इट। देखो बच्चे, ऐसा नहीं है। न जाने कितने कंपाउंड्स के पास H है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो पानी में डालने पे H+ को बाहर निकाले। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं निकालता। मामला क्या है? C6H12O6, बट पानी में डालने पे H+ को बाहर नहीं निकालता। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है बच्चे वो एसिडिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब तुम और आगे बढ़ो तो बात करते हैं हम थोड़ी सी बेसेस के बारे में कि बेसेस क्या होते हैं। तो बच्चे, बेस का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी में डालने पे OH- आयन को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखना, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी में डालने पे OH- आयन को बाहर निकालेंगे। अब OH- आयन का मतलब यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे लाइफ में बेस का क्या है? अगर तुम समझो कभी ध्यान से, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेस इज NaOH, या फिर यू कैन से दैट KOH। अगर तुम बेस्ट देखो हंसता हुआ चेहरा आ गया फिर से, है ना। चलो स्टार्ट करें फिर से। तो बेस्ट एग्जाम्पल एक बेस का क्या हुआ बच्चे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम सभी को जब एसिडिटी होती है, अगर हम दबा के मान लो कभी खा लें क्या, हनी चिली पोटैटो, तो अगर तुम्हें कभी एसिडिटी होगी तो उस केस में तुम क्या लेना पड़ेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? बेस के एग्जांपल्स हैं। तो एसिड सार इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। करेला बिटर इन टेस्ट, बेस हुआ। नीम बिटर इन टेस्ट, बेस हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये तो हो गई एसिड और बेस के बारे में। अब बेसेस भी अगेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो पानी में डालने पे पूरी तरीके से OH- आयन को निकाल दे। एक तुम्हारा होता है वीक बेस।
अब ध्यान रखना, वीक बेस के ऊपर सवाल जो है वो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा कि वीक बेस का एग्जाम्पल दे तो क्या दें। तो ध्यान रखना बाबा, तुम देखोगे तुम्हें पता भी होगा कि जो NH4OH है, NH4OH इज अ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चे, वो तुम्हारा एक वीक बेस का एग्जाम्पल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बात तुम लोग प्लीज ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाउ अब सॉल्ट क्या होते हैं? तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखना, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन कहलाता है क्या? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तुम सबको आना चाहिए, ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें और क्या आना चाहिए, तुम्हारे आसपास और क्या चीजें हैं जो तुम एज ए बेस यूज कर सकते हो या यूज करते हो। तो सोप की अगर हम बात करें, सोप सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर, है ना। अगर हम बात करें मम्मा जो केक बनाती है, जो इडली मसाला डोसा का जो पेस्ट बनता है ना, उस बैटर में हम लोग जो है क्या डालते हैं, याद करो, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बोलोगे? NaHCO3। ध्यान रखना, क्या बोलोगे बच्चे? NaHCO3। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो ये तुम सबको आना चाहिए कि NaHCO3 इज नोन एज बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इस NaHCO3 में हम लोग टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं। सवाल पूछता है क्यों भाई, जब ये बेसिक इन नेचर है तो अगर बहुत ज्यादा कड़वापन आएगा तो खाना तुम खाओगे? नहीं खाओगे। उतनी बेहतरीन इडली और डोसा बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें टार्टेरिक एसिड मिलाओगे तो टार्टेरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, सार इन टेस्ट है, और ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो वो जो कड़वापन है वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम टार्टेरिक एसिड क्यों मिलाते हैं बच्चों? जिससे कि जो बिटरनेस है वो खत्म हो जाए। गॉट द पॉइंट? नाउ अब आपके आसपास एसिड या बेस कैसे यूज करते हो, बुक का कंटेक्स्ट यही है। तो बच्चे देखो, मान लो किसी को टूथ डीके हो जाए, वो आपने एक ऐड देखा होगा, टीवी में आता था, वो टीचर और पेरेंट्स बैठते थे, बच्चा बैठता था, तो टीचर बेचारी जब कुछ कंप्लेन करने जाए तो बच्चा बोलता है, मैम कल आपने पालक पनीर खाया होगा। कोरिलेट करो इस ऐड को इस टॉपिक से। तो टूथ डीके कैसे होता है? अगर हमारे माउथ में रात में खाना खाते के टाइम लेट्स सपोज कोई फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाए, फंस जाए, तो बैक्टीरिया उसको सड़ाएंगे। और अगर हमारे माउथ का पीएच 5.6 से नीचे आ जाए, ध्यान रखना, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.6 से नीचे आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमें टूथ डीके हो गया बच्चे। तो उस केस से हम क्या करते हैं? ब्रश करेंगे सुबह उठ के, है ना। तो जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? फ्लोराइड आयन होता है, जो खुद में क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन जाएगा और बदबू चली जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये तुम्हें आना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है, जिसके अंदर HCl सिक्रीट होते रहते हैं, उनका पीएच, गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच हम सभी को आना चाहिए। कितना होता है जी? वो 1.5 से लेके 2 के अराउंड होता है। द पीएच ऑफ आवर गैस्ट्रिक जूस, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। अच्छा, ब्लड जो है उसको हम स्लाइटली एल्कलाइन कहते हैं, 7.4 और 7.5 ऐसा, ठीक है। तो ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है, स्लाइटली एल्कलाइन, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी लाइफ में है, तुमको आना चाहिए। मान लो कि कहीं पे खूब सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, आसपास, तो नाइट्रिक एसिड NO2 बन के उड़ जाएगा ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड उड़ जाएगा ऊपर। जब एसिड रेन होगी उस पूरे सॉइल में क्या हो जाएगा? एसिडिटी आ जाएगी। तो लोग कहते हैं कि यूरिया डालो, कैल्शियम ऑक्साइड डालो। क्यों डालो? जिससे कि वो जो वहां पे एसिडिटी आई है वो रिड्यूस हो जाए और अपने प्लांट्स को हम ग्रो कर पाए अच्छे से। तो ध्यान रखते हैं इस चीज को। फाइन। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम का सबको आना चाहिए, क्या होता है? CaO। ब्लीचिंग पाउडर सबको आना चाहिए, क्या होता है? CaOCl2। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ध्यान से याद करना,
Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट के हैं, जो तुमको बच्चे हर हाल में आने चाहिए इससे पहले कि तुम एग्जाम में जाओ। तो प्लीज इतना जरूर गौर से सुनो, अपना बेस्ट करो। मैं एक छोटी सी क्लिप और लेके आऊंगा रिगार्डिंग सॉल्ट्स। टिल देन बच्चों, पढ़ते रहो।